पेपर का पोयम है द बेस्ट लैंड, और इसको लिखा था टी.एस. इलियट ने, थॉमस स्टर्न इलियट ने। द बेस्ट लैंड पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1922 यूके। बेस्ट लैंड को पब्लिश किया गया यूके में 1922 में, लेकिन यूएस में पब्लिश किया गया नवंबर 1922 में, और न्यूयॉर्क में पब्लिश किया गया दिसंबर 1922 में। अदर टाइटल और द बेस्ट लैंड का जो अदर टाइटल है वो है ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। अदर टाइटल क्या है? ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। और द बेस्ट लैंड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 यानी कि सेक्शन 1 में द ब्यूरियल ऑफ द डेड, जिसमें 1 to 76 लाइन्स हैं, 1 से लेकर 76 लाइन्स हैं। और पार्ट 2 में आ गेम ऑफ चेस है, 77 से 172 तक की लाइन है। और पार्ट 3 में जिसका नाम है द फायर सरमन, जिसमें 173 से 311 लाइन्स हैं। और पार्ट 4 डेथ बाय वाटर, इसमें जो है 312 से 321 लाइन्स हैं। और पार्ट 5 जिसका नाम है व्हाट द थंडर सेड, 322 434 लाइन्स हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको सिस्टमेटिक याद करना होगा। द फर्स्ट पार्ट है द बेस्ट लैंड को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट पार्ट है द ब्यूरियल ऑफ द डेड, 1 से 76 लाइन्स हैं। सेकंड पार्ट है आज गेम ऑफ चेस। थर्ड पार्ट है द फायर सरमन। फोर्थ है डेथ बाय वाटर एंड फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, कई सारे लोग की डेड हो गया तो उनको बरी कर दिया गया, और जब उनको बरी कर दिया तो वो निकल कर चेस का गेम खेल रहे थे। और जब चेस का गेम खेल रहे थे तो वहाँ पर आग लग गई, है ना। और जब आग लग गई तो भगवान बोले कि अब ये तो गलत है, तो भगवान ने क्या किया, डेथ को वाटर से मतलब समाप्त कर दिया, यानी कि डेथ बाय वाटर हुआ। और फिर भगवान गर्जना करते हुए बोले व्हाट द थंडर सेड, गर्जना करते हुए बोले कि अब जो है ऐसा काम नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टोटल लाइंस द बेस्ट लैंड में टोटल कितनी लाइंस हैं? तो 434 लाइंस हैं। इट शोज द हॉलोनेस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, और ये द बेस्ट लैंड मॉडर्न वर्ल्ड के हॉलोनेस को शो करता है। द बेस्ट लैंड बाय टी.एस. इलियट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफ द 20th सेंचुरी एज वेल एज अ मॉडर्निस्ट मास्टरपीस। ये द बेस्ट लैंड जो है टी.एस. इलियट ने लिखा, इसको 20th सेंचुरी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स में से एक माना जाता है, और साथ में मॉडर्निस्ट ये मॉडर्निस्ट मास्टरपीस ऑफ टी.एस. इलियट का भी जाना जाता है। यानी कि टी.एस. इलियट का एक मास्टरपीस है द बेस्ट लैंड पोएम में। द बेस्ट लैंड ड्रॉज ऑन अ डिजिंग एरे ऑफ लिटरेरी, म्यूजिकल, हिस्टोरिकल एंड पॉपुलर कल्चरल एल्यूजन्स इन ऑर्डर टू प्रेजेंट फ्यूटिलिटी एंड एलिनेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ इन वेक ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। अब ये क्या होता है, ये जो है बेस्ट लैंड वर्ल्ड वार फर्स्ट के वेक में, अंत में मॉडर्न लाइफ का किस तरह से एलिनेशन हो रहा था, इन्हीं सबको दिखाया गया यहाँ पर। एंड मैन्युस्क्रिप्ट ड्रॉप्ड ऑफ द बेस्ट लैंड फीचर्स द पोएम्स ओरिजिनल टाइटल। और बात करें इस पोएम का, द बेस्ट लैंड पोएम का ओरिजिनल टाइटल क्या है, तो ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। दिस पोएम फर्स्ट अपीयर्ड इन यूनाइटेड किंगडम इन अक्टूबर इश्यू ऑफ इलियट्स द क्राइटेरियन। जैसे आप देखिए, द बेस्ट लैंड पोएम को 1922 में, अक्टूबर 1922 में यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में पब्लिश करवाया गया, लेकिन किस नाम से, इनके किस उसमें, तो द क्राइटेरियन में। और यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नवंबर 1922 में पब्लिश करवाया गया, वो भी कौन से कलेक्शन में, द डायल नाम के कलेक्शन में। इसका थीम क्या है, द बेस्ट लैंड का थीम क्या है, तो द ब्रोकनेस एंड आइसोलेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ का किस तरह से ब्रोकनेस है, किस तरह से आइसोलेशन, इसको दिखाया गया है। डेथ एंड रीबर्थ को दिखाया गया इसमें। रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी एंड निहिलिज्म का मतलब किस तरह से ह्यूमन का लाइफ लेस हो गई है, इस चीज़ को दिखाया गया है। और सेक्स, लस्ट एंड इम्पोर्टेंस को दिखाया गया इसमें। मेमोरी एंड द पास्ट को दिखाया गया। द ड्राफ्ट्स ऑफ द पोएम रिवील डेट इट ओरिजिनली कंटेंट ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच मटेरियल
एज द फाइनल पब्लिश्ड वर्जन। ड्राफ्ट्स जो है इस पोएम का ड्राफ्ट्स ये रिवील करता है कि जिस तरह फाइनल वर्जन में कई सारी लाइन इसमें मतलब कटी फिटी हैं। द सिग्निफिकेंट कट्स आर इन पार्ट ड्यू टू एजरा पाउंड सजेस्टेड चेंज, और एजरा पाउंड के सजेशन पर ही इसमें कई सारी चीज़ें, कई लाइन को हटाया गया। आल्दो इलियट हिमसेल्फ आल्सो रिमूव्ड लार्ज सेक्शंस, यद्यपि इलियट ने खुद इनमें से कई सारे लार्ज सेक्शन को हटाया। किसके कहने पर? एजरा पाउंड के कहने पर। ही डेडिकेटेड दिस पोएम टू पाउंड, और टी.एस. इलियट ने इस पोएम को एजरा पाउंड को डेडिकेट किया है। Apart from its obscure allusions, the Wasteland can be difficult to read because it constantly shifts between speakers and scenes often without warning। अब क्या होता है, इन सब चीज़ों से हटकर देखें तो द वेस्टलैंड थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए स्पीकर और सीन्स कभी कभी इसमें कई सारी चीज़ें ऐसे अपने आप घटित हो जाती हैं तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। एंड इट्स चोक फुल ऑफ रेफरेंस टू क्लासिक लिटरेचर फ्रॉम कल्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैनी ऑफ विच आर मोर देन अ लिटिल ऑब्सक्योर। ही फेल्ट दैट वेस्टर्न कल्चर वाज हेडेड इन हेल इन hand basket and dead people were getting dumber and dumber, so basically his message to readers was, hey, if you don't understand what I am talking about in this poem, go to library। टी.एस. इलियट खुद ही कहते हैं कि अगर आपको मेरी ये पोएम की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो आप क्या करो, मतलब इस पोएम के बारे में बात करें, अगर समझ में नहीं आती तो लाइब्रेरी जाओ, वहाँ पर पढ़ो, तब समझ में आएगी। ऐसी इतनी आसानी से थोड़ी समझ में आने वाली है। द whole reason he wrote this poem is because modern people just don't care about anything worthwhile like great art or spirituality। इस पोएम को लिखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मॉडर्न पीपल जो हैं, जो आजकल के लोग हैं, जो अच्छी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, जैसे ग्रेट आर्ट या स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, एकदम एब्सर्डिटी की तरफ चले गए हैं। इलियट हैविंग बीन डायग्नोस्ड विद सम फॉर्म ऑफ नर्वस disorder had been recommended rest and applied 3 months leave। एलियट कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब क्या करो, यहाँ पर रेस्ट लो, और वो खुद ही जो है 3 मंथ्स की लीव के लिए अप्लाई करते हैं। फ्रॉम द बैंक से 3 मंथ की छुट्टी मांगते हैं। वेयर ही वाज एम्प्लॉयड, जब वो एम्प्लॉयड थे। द रीजन स्टेटेड ऑन हिज स्टाफ कार्ड वाज नर्वस ब्रेकडाउन। रीजन क्या था उनका? स्टाफ कार्ड एक तरह से नर्वस ब्रेकडाउन। अच्छा, इसकी बात करते हैं समरी की। तो जैसा कि आपको पता है द वेस्टलैंड 5 पार्ट में डिवाइड है, तो एक एक पार्ट की समरी देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है द ब्यूरियल ऑफ द डेड। पोएम्स स्पीकर टॉक्स अबाउट हाउ स्प्रिंग इज एन ऑफुल टाइम ऑफ ईयर। इसमें पोएम बताते हैं कि किस तरह से ये जो स्प्रिंग है ऑफ मतलब कैसे कैसे बीत जाता है। स्टायरिंग अप मेमोरीज ऑफ बाईगोन डेज, किस तरह से दिन बीत जाते हैं और पुराने दिनों की याद आती हैं। अनफुलफिल्ड डिजायर्स, और जो हम पुराने दिनों में जो डिजायर को पूरा नहीं कर पाते हैं वो सब किस तरह से स्टायर अप करते रहते हैं, याद आते रहते हैं। देन द पोएम शिफ्ट्स इनटू स्पेसिफिक चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ अ वुमन नेम्ड मैरी। और तभी ये पोएम जो है एक महिला जिसका नाम है मैरी उसकी तरफ घूम जाती है। दिस इज फॉलोड बाई अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टैंगल्ड डेड ट्रीज एंड लैंड डेट इजेंट ग्रेट फॉर ग्रोइंग स्टफ। सडनली यू आर इन अ रूम, और अचानक आप यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं कि एक कमरे में पहुँचते हैं। क्लेयर वोएंट और स्पिरिचुअल मीडियम नेम्ड मैडम सोसोस्ट्रीज या मैडम सोसोस्ट्रीज के कमरे में पहुँच जाते हैं। हु रीड्स यू योर फ्यूचर, जहाँ पर योर फॉर्चून, जहाँ पर आप अपना फॉर्चून पढ़ सकते हो। इफ़ डेट वरंट इनफ, अगर यू देन वॉच अ क्राउड ऑफ पीपल फॉलोइंग ओवर लंदन ब्रिज लाइक ज़ॉम्बीज मूव राइट अलोंग। तो इस तरह से इसमें होता है कि आप एक कमरे में पहुंचते हैं जहां मैडम सोस्ट्रीज की स्पिरिचुअल आत्मा रहती है, वहां पर आप अपने फ्यूचर को पढ़ सकते हैं, फॉर्चून को जान सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 2 की समरी। पार्ट नंबर 2 है अ गेम ऑफ चेस। यू आर ट्रांसपोर्टेड टू द ग्लिटरिंग रूम ऑफ अ लेविश वुमेन। यहाँ पर क्या होता है, एक लेविश वुमेन मीन्स बहुत ज़्यादा खर्चीली वुमेन के कमरे में ये कहानी पहुंचती है। एंड यू नोटिस, यहाँ आप नोटिस करेंगे, डेट हैंगिंग फ्रॉम द वॉल इज एन इमेज
डेट चेंज ऑफ फिलोमेल की यहाँ पर दीवार से एक इमेज हैंग हुई है, लटकी है, जो कि चेंज ऑफ फिनोमेल को दिखाती है। फिनोमेल को दिखाती है। आ वुमेन फ्रॉम ग्रीक मिथ, फिनोमेल एक तरह से वुमेन है जो कि ग्रीक मिथ की वुमेन है। हु वाज रेप्ड बाय किंग टेरस, जिनको एक राजा जिनका नाम टेरस है उनके द्वारा इस वुमेन का रेप कर दिया जाता है। देन चेंज्ड इनटू अ नाइटिंगेल, और उसके बाद ये एक नाइटिंगेल में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, रीजन क्या होता है यहाँ पर कि एक वुमेन होती है, उसकी टेरस राजा ने उसको जो है रेप कर दिया होता है, और जब रेप कर देते हैं तो ये वुमेन अपनी बहन के साथ में मिलकर राजा से बदला लेती है और राजा के बेटे को मारकर जो है उसको मतलब एक मीट के रूप में राजा को ही खिला देते हैं। और जब राजा को खिला देते हैं उसके लड़के का मांस, तब उसके लड़के के बेटे को लेकर आती है, और इससे क्या होता है, राजा मतलब कुल्हाड़ी लेकर इन दोनों औरतों के पीछे दौड़ता है, और तभी भगवान इन सबको जो है बर्ड के रूप में बदल देते हैं। सम एनेक्सिस पर्सन सेज, और कुछ पर्सन ऐसा भी कहते हैं, देयर नर्व्स आर बैड एंड आस्क यू टू स्टे द नाइट। दिस इज फॉलोड बाय अ कपल ऑफ फ्रेगमेंट्स वैगली आस्किंग यू what you know or remember. This section finished with a scene of two men chatting and trying to sneak in a few more drinks before closing time at the bar. और यहाँ पर ये ऐसे शुरू होता है कि दो वुमेन हैं, वो ये कहती हैं कि बार क्लोज होने के पहले थोड़ा सा और पी लिया जाए। अच्छा, इलियट के बारे में कुछ है कि इलियट जो है बहुत ज़्यादा क्वाटेशंस का यूज करते थे, रेफरेंस का, फुट नोट्स का यूज करते थे। अपार्ट फ्रॉम डैट ही आल्सो यूज्ड मैनी डिफरेंट लैंग्वेज, इसके साथ में कई सारे लैंग्वेज का यूज करते थे, जैसे फ्रेंच, जर्मन, इन सब का। चलिए पार्ट नंबर 3 फायर सरमन की समरी देखते हैं। सेक्शन 3 ओपन्स विद अ स्पीकर हुज हैंगिंग आउट बिसाइड लंदन रिवर थेम्स। अब ये सेक्शन 3 जो है थेम्स रिवर से शुरू होती है। फीलिंग बैड अबाउट द फैक्ट, जहाँ पर फैक्ट को जानकर बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। डेड देयर इज़ नो मैजिक लेफ्ट इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में, संसार में कोई मैजिक नहीं बचा है। फोकस सूप्स बैक टू द स्टोरी ऑफ फिलोमेल फॉर अ सेकंड, और कुछ देर के लिए जो है ये एक फिलोमेल की कहानी में जाता है। द अनदर स्पीकर टॉक्स अबाउट नाउ ही माइट हैव बीन आस्क्ड फॉर वीकेंड ऑफ सेक्स बाई स्मायरा मर्चेंट, और यहाँ पर होता है कि स्मायरा मर्चेंट के द्वारा एक वीकेंड सेक्स को दिखाया जाता है, मतलब यही सब बात होती है। नेक्स्ट, यू आर हेयरिंग फ्रॉम टायरसेस, और आप इसके बारे में तो सुने ही है, टायरसेस के बारे में, है ना। यहाँ पर टायरसियस जो कि ब्लाइंड प्रॉफिट है, एक मिथ में है, टर्न्ड इनटू अ वुमेन, और ये टायरसेस एक वुमेन में बदल जाता है फॉर 7 years बाय गॉडेस हीरा। और जो है गॉडेस हीरा क्या करती हैं, टायरसेस को एक वुमेन के रूप में बदल देती हैं, जब मतलब ऐसा सेक्सुअल अटेम्प्ट करते हैं। तो यू हियर अबाउट अ सीन वेयर अ मॉडर्न यंग मैन एंड वुमेन बोथ नॉट मच टू लुक एट आर हैविंग दिस रियली ऑफुल लवलेस सेक्स, और जहाँ पर ये पाते हैं, जब गॉडेस हीरा देखते हैं कि ये दोनों लोग जो हैं बिल्कुल मतलब ऐसा विदाउट लव सेक्स कर रहे हैं बहुत गंदे तरीके से, तब फाइनली यू overhear someone singing a popular song which in the context of this poem just sounds depressing। और लास्ट में ये सेक्शन एंड होता है कि कुछ ऐसे हैं कि जो कि ऐसे मतलब डिप्रेसिंग वाला सॉन्ग गाते हैं। आगे देखिए पार्ट 4 डेथ बाई वाटर। इसमें क्या होता है, इन अ ब्रीफ सीन यू वॉच एज अ डेड सेलर नेम्ड फेलबास। अब यहाँ पर देखिए एक फेलबास नाम का एक सेलर होता है, डिकेज द बॉटम ऑफ द ओशन, ये ओशन के बहुत ज़्यादा बॉटम में चला जाता है। एंड पोएम टेल्स यू थिंक ऑफ दिस यंग मैन, और पोएम बताता है कि ये यंग मैन व्हेन एवर यू स्टार्ट फीलिंग टू प्राउड, मतलब इस यंग मैन के बारे में सोचना शुरू कर देता है जब भी आप प्राउड बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 व्हाट द थंडर सेड, यानी कि थंडर सेड क्या है। सेक्शन 5 टेक्स यू टू आ स्टोनी लैंड स्केपिक विद नो वाटर। ये सेक्शन 5 एक ऐसे मतलब पत्थर भरे लैंडस्केप में जाता है जहाँ पर कोई वाटर नहीं है। देयर आर 2 people वॉकिंग, 2 लोग हैं जो कि बात कर रहे हैं। वन नोटिसेस इन हिज पेरिफेरल विजन डेट थर्ड पर्सन इज विद देम, एक नोटिस करता है कि अपने पेरिफेरल विजन में कि तीसरा आदमी उसके साथ में है। व्हेन ही लुक्स ओवर दो दिस ओवर
पर्सन डिसअपेयर्स, जब वो इसकी तरफ देखता है तब ये पर्सन जो है गायब हो जाता है। और इन द ड्रामेटिक मोमेंट थंडर क्रैक्स ओवर द सीन, और एक ड्रामेटिक मोमेंट में एक बहुत ज़्यादा थंडर क्रैक होता है, थंडर स्टॉर्म होता है। इट नॉइजेस सीम्स टू स्टे 3 वर्ड्स इन संस्कृत, और यहाँ पर जो है जब थंडर होता है तो यहाँ संस्कृत के 3 वर्ड्स, ऐसे 3 वर्ड्स का साउंड आता है, दत्ता, दयाध्वम और दमयत्ता। दत्ता दयाध्वम दमयत्ता, संस्कृत के 3 शब्द आते हैं, थंडर स्टॉर्म से सुनाई देते हैं। कौन से हैं? दत्ता, दयाध्वम, दमयत्ता। विच कमांड यू टू, दत्ता मीन्स गिव एंड दयाध्वम मीन्स sympathize and damyatta means control. This is followed by a repetition of the word shantihi shantihi shantihi, which means the place that past all understanding after all, that slogging tears maybe gives us a little hope with the final word. तो ये चीज़ है आपका, यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है, क्लियर है। और ये है आपका, हाँ एक चीज़ है इसमें, मतलब एक मिनट, ये जो आपका द बेस्ट लैंड है, या द बेस्ट लैंड एंड होता है शांति ही शांति शांति। ओके, थैंक यू।